नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पड़ोस में जो आपको शख्स खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, ये केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशीथ प्रामाणिक हैं। जब इन्होंने गृह राज्य मंत्री पद की शपथ ली, तब अपने हलफनामे में खुद बताया कि इन पर 11 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें लूटपाट से लेकर हत्या के प्रयास और छेड़छाड़ तक के मामले शामिल हैं। इसके बावजूद इन्हें गृह राज्य मंत्री की शपथ दिलाई गई और अब अमित शाह के जोड़ीदार के तौर पर काम करते हैं। ये तो हुआ निशीथ प्रामाणिक का छोटा सा परिचय। अब आपको खबर बताते हैं। खबर है कि ये जो निशीथ प्रामाणिक हैं, इन पर 2 सोने की दुकानों में यानी कि ज्वेलरी शॉप में चोरी के आरोप में वारंट जारी किया गया था। तब से नेताजी फरार चल रहे थे और अब सरेंडर कर दिया है। मामला क्या है, ध्यान से सुनिएगा। खबर देखिए न्यूज 24 की। ये 16 नवंबर 2022 की खबर है, जब इनके खिलाफ वारंट जारी किया गया था। खबर निकलकर सामने आई कि पश्चिम बंगाल कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री निशीथ प्रामाणिक के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। उनके खिलाफ 2009 में ज्वेलरी की 2 दुकानों में चोरी की घटना से जुड़े मामलों में वारंट जारी किया गया। तो ये गृह राज्य मंत्री हैं, जिन पर 2 ज्वेलरी शॉप में चोरी करने के आरोप में वारंट जारी किया गया। तो साहब फरार चल रहे थे, काफी समय से फरार चल रहे थे। कोर्ट ने आदेश दिया कि 12 जनवरी तक पेश हो, तो अब सरेंडर कर दिया है। जी हाँ, खबर निकलकर सामने आई है। देखिएगा, पत्रकार गोविंद प्रताप सिंह ने इनकी फोटो के साथ शेयर करते हुए लिखा है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशीथ प्रामाणिक ने पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार की एक अदालत में सरेंडर किया। 2009 में 2 ज्वेलरी की दुकानों में चोरी में शामिल होने के आरोप है इन पर, और कोर्ट ने पेशी पर न आने के चलते घोषित किया था फरार। तो समझ जाइए कितनी विडंबना है कि एक गृह राज्य मंत्री, जिस पर सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, वो खुद चोरी के मामले में फरार चल रहा था। कितने समय से फरार चल रहा था आप देख सकते हैं। 2009 की ये खबर है। उसके बाद जब 16 नवंबर को इनके खिलाफ वारंट जारी किया गया, तब उसके बाद से फरार चल रहे थे और अब सरेंडर किया है। क्या है पूरा मामला, सुनिएगा। खबर देखिए अमर उजाला की। इसमें लिखा हुआ है कि केंद्रीय मंत्री निशीथ प्रामाणिक ने अलीपुरद्वार कोर्ट में किया सरेंडर, बोले कानून पर पूरा भरोसा। तो जब कानून पर पूरा भरोसा था गृह राज्य मंत्री जी, तो फरार क्यों चल रहे थे? आगे सुनिएगा। खबर में आगे लिखा है अंदर कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशीथ प्रामाणिक ने मंगलवार को सोने की एक दुकान में चोरी के मामले में कोर्ट में सरेंडर किया है। उन्होंने अलीपुरद्वार के जिला कोर्ट में सरेंडर किया है। करीब 14 साल पहले अलीपुरद्वार शहर की 2 सोना दुकानों में चोरी की घटना हुई थी। इस मामले में दर्ज प्राथमिकी में निशीथ प्रामाणिक को भी नामजद किया गया था। तो एक गृह राज्य मंत्री को नामजद किया गया था चोरी के मामले में। इस मामले में पिछले साल 11 नवंबर को अलीपुरद्वार की एक सेशन कोर्ट ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया, जैसा कि मैंने आपको बताया। आगे लिखा है कि हालांकि बाद में कोलकाता हाईकोर्ट ने वारंट पर स्थगन लगा दिया था। इस मामले में मंगलवार को उन्होंने कोर्ट में सरेंडर किया है। उनके साथ कई भाजपा कार्यकर्ता भी कोर्ट में पहुंचे थे। उनके दौरे को देखते हुए कोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था काफी चुस्त कर दी गई थी। तो खबर आप एक बार एक लाइन है फिर से सुनाते हैं। इसमें देखिएगा, आखिर में लिखा हुआ है, उनके दौरे को देखते हुए कोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था काफी चुस्त कर दी गई थी और भाजपा कार्यकर्ता उनके साथ कोर्ट पहुंचे थे। तो देखिए क्या आलम हो चुका है। गृह राज्य मंत्री फरार हो जाते हैं, सरेंडर करने के लिए जाते हैं, तो सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है। और तो और कई बीजेपी नेता भी उनके साथ जाते हैं। तो इनको आप समझ लीजिए किसी तरह की अब कोई शर्म आती नहीं। आगे सुनिएगा, इसमें लिखा हुआ है कि मामला क्या था जिसको लेकर इनके खिलाफ वारंट जारी किया गया था। इसमें लिखा है कि साल 2009 अलीपुरद्वार शहर से सटे 2 सोने की दुकानों में चोरी हुई थी। उसमें निशीथ प्रामाणिक को नामजद किया गया था। 2019 में जब वो सांसद बने थे, तब ये मामला 12/7 एमपी कोर्ट में स्थानांतरित हो गया था। बाद में निशीथ के आवेदन पर मामला वापस अलीपुरद्वार की लोअर कोर्ट में स्थानांतरित करने का आदेश कोलकाता हाईकोर्ट ने दे दिया था। तो 2009 का ये मामला है, लगातार चलता आ रहा है।
जब कहा गया कि कोर्ट में आ जाइए और नवंबर में इनके खिलाफ वारंट जारी किया गया तो गृह राज्य मंत्री फरार हो गए, अब सरेंडर किया है। क्या अब बचाव में क्या कह रहे हैं वो भी आपको बताती हूँ, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा आपको ये मामला डिटेल में बता देती हूँ और इनका परिचय देती हूँ। खबर देखिएगा हिंदुस्तान की, इसमें लिखा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता निशीथ प्रमाणिक कूच बिहार से सांसद हैं, तो गृह राज्य मंत्री होने के साथ साथ सांसद भी हैं। उनके खिलाफ 2009 में 2 स्टोर में चोरी के सिलसिले में अलीपुर द्वार की अदालत ने 16 नवंबर 2022 को गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। डेट सुनिएगा, आगे लिखा है, हालांकि कलकत्ता हाईकोर्ट ने 23 नवंबर को मंत्री के खिलाफ वारंट पर रोक लगा दी। तो जो ये वारंट जारी किया गया इस पर रोक लगा दी गई और उन्हें 7 जनवरी से 12 जनवरी 2023 के बीच अलीपुर द्वार अदालत में मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया गया। तो 23 नवंबर को इनके खिलाफ वारंट जारी हुआ, तब ये फरार हो गए, फिर उस पर रोक लग गई और 7 से 12 जनवरी के बीच इन्हें पेश होने के लिए कहा गया, तब ये सामने आए हैं और अब गृह राज्य मंत्री निशीथ प्रमाणिक ने सरेंडर कर दिया है। सरेंडर होने के बाद क्या बोलना है सुनिएगा, इसी खबर में आगे लिखा है, प्रमाणिक बोले कि गलत तरीके से फंसाया गया है उनको। प्रमाणिक के वकीलों ने दावा किया है कि अलीपुर द्वार थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज किया गया था, लेकिन उन्हें पुलिस ने गलत तरह से फंसाया है। एक बीजेपी के मंत्री को, गृह राज्य मंत्री को गलत तरीके से फंसा दिया जाए और बीजेपी कुछ ना कर पाए, ये तो हंसने वाली बात है। आगे सुनिएगा, इसमें लिखा है कि वकीलों ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान अदालत को बताया कि उनका नाम राजनीतिक मकसद से जोड़ा गया था क्योंकि वह स्थानीय जातीय समुदायों के लिए काम करते हैं। तो कितना काम करते हैं गृह राज्य मंत्री जी, आप समझ सकते हैं कि जब इन्होंने शपथ ली तो अपने हलफनामे में खुद बताया कि इन पर 11 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें छेड़छाड़, लूटपाट, हत्या का प्रयास शामिल है। और उसी के साथ आप देख सकते हैं कि जब 2 ज्वेलरी शॉप में चोरी के मामले में नामजद किया गया तब फरार हो गए। अगर आपको गलत तरीके से फंसाया गया था तो फरार कहाँ हो गए थे नेताजी, सवाल इस बात का बनता है। फिलहाल एक और शानदार तस्वीर है, आपको दिखाती हूँ। तस्वीर देखिए, अमित शाह हैं, एक तरफ निशीथ प्रमाणिक खड़े हुए हैं और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि कौन खड़े हैं, अजय मिश्र टेनी खड़े हुए हैं। तो ये गृह राज्य मंत्रियों के साथ आप देख सकते हैं कि गृह मंत्री मौजूद है। क्या शानदार तस्वीर है। इस शानदार तस्वीर में आप देख सकते हैं ये वो कंधे हैं जिन पर जिम्मेदारी है देश की रक्षा की, सुरक्षा की, लेकिन हालत क्या हो चुकी है। एक तरफ अजय मिश्र टेनी है जिनके बेटे पर आरोप है कि किसानों को कुचलकर मार दिया है, उसके बावजूद अपने पद पर बरकरार हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं निशीथ प्रमाणिक हैं जिन पर कितने आरोप है उन्होंने हलफनामे में बताया है और चोरी का भी आरोप है, इसके बावजूद ये अपने पद पर बरकरार हैं। ये है वो सपना जो कि भारतीय जनता पार्टी में ने दिखाया था कि भ्रष्टाचार मुक्त होगा और सुरक्षित होगा देश, और सुरक्षा के नाम पर क्या गृह राज्य मंत्रियों की टोली तैयार की है, आप देख सकते हैं। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।